जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। आप लोग ये बात जानना चाहते थे कि मैं कल इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों थी, मैं क्यों इतनी परेशान थी। क्योंकि एक ही हफ्ते में मैंने 3 ऐसे केसेस देखे जो कि बहुत दरिंदगी भरे थे और मैं बहुत डर गई उनको सुन के। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए कि इस ज़माने में जहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी भी लोग कितनी चीटिंग करते हैं। और वो चीटिंग, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि हम अनजाने में, कई लोग बहुत गरीब होते हैं, घर से उनकी लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती हैं और वहीं पे काम करते करते उनके रिलेशन किसी से बन जाते हैं। और इतनी इमोशनल होती है औरत कि वो बताती है अपने घर की सिचुएशन और लोग उन्हें यूज़ करने लगते हैं। और आज मैं वही एक स्टोरी आपसे कहने लगी हूँ कि एक ऐसी लड़की है, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम मैं दूँ, और वही नाम मेरी स्टोरी का भी होगा, तो मैं उसका नाम सिम्मी देती हूँ। वो लड़की ऐसे घर से बड़ी हुई जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। बड़ी मुश्किल से उसने 10th पास की एंड 10th पास होने के बाद में ही उसने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट होने के बाद में वो जो भी पैसे कमाती अपने घर में, वो खर्चा चलाती और उसके साथ ही साथ उसने प्राइवेट अपनी स्टडी भी कंप्लीट करी। पहले उसने इंटर पास किया, उसके बाद उसने ऑनलाइन स्टडीज़ से ग्रेजुएशन किया और साथ में ही अपने कॉल सेंटर में जो छोटी से जॉब्स शुरू की थी, बहुत ही बड़ी कंपनी में कॉल सेंटर के तक वो पहुंच गई और उसकी सैलरी 60,000 पर मंथ तक पहुंच गई। और वो हुआ कि उसी की बरादरी के एक लड़के के साथ उसका लव अफेयर हुआ। सिमी खूबसूरत थी, तो वो दोनों 4-5 साल तक एक साथ घूमते रहे। जब बंदा 5 साल तक किसी रिलेशनशिप में होता है, तो ये वाजिब सी बात है कि इमोशनली एंड फिज़िकली भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तभी वो 5 साल तक रिश्ते चलते हैं। आजकल के रिश्ते तो 1 दिन भी नहीं चलते बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के। तो वो लड़की की शादी उस लड़के के साथ नहीं हुई। लड़का भी लड़की को बहुत प्यार करता था, पर लड़के के पेरेंट्स बहुत अमीर होने के कारण लड़के के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम गरीब घर की लड़की से तेरी शादी करके अपना नाम नहीं डुबोना चाहते। तो वो शादी नहीं हुई। उसके बाद वो लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इमोशनल ब्रेकअप से बाहर निकाला एंड उसके बाद दोबारा से उसको सेम कास्ट के लड़के के साथ अफेयर हुआ और वो अफेयर 6 महीने के अंदर ही उन लोगों ने शादी कर ली। और शादी करने के टाइम, क्योंकि लड़की को लोन मिल सकता था और जो बाकी रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने हेल्प की और उसकी वजह से उसकी शादी हो गई। और वो एक लव मैरिज थी, क्योंकि पहले जब औरत टूट जाती है पहले रिश्ते से, वो जुड़ने के लिए कोई सहारा ढूंढती है, बैंडेज बोलते हैं जिसको हम। वो सहारा बन के वो लड़का उसकी ज़िंदगी में आया। 3 साल तो बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा और उसके बाद में उसे ये पता चला कि लड़का फेसबुक पे एंड सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा और लड़कियों के साथ भी इन्वॉल्व है और वो सभी लड़कियां जॉब करती हैं, पैसे कमाती हैं। इसीलिए वो दूसरी लड़कियों को झूठ बोल के कि मैं अनमैरिड हूँ, उनके साथ अफेयर बनाता और उनके पैसों को इस्तेमाल करता। और वही पैसे थोड़े थोड़े करके मल्टीपल अफेयर से घर में आके सैलरी मिल रही है करके बताता था। अब बात ये है कि वो अफ़ेयर कितने दिन तक चलते, यहाँ तक कि वो लड़की के बारे में जब फ़ोन में किसी उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता, तो वो उसको अपनी बहन बताता या भाभी बताता। तो ऐसे ही उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, लड़कियों को शादी के प्रॉमिस करके उनके साथ फिज़िकल अफ़ेयर भी किए और उसके बाद उनसे बहुत सारे पैसे मतलब ले लिए उसने। और उसके बाद में जब एक केस ऐसा हुआ कि लड़की को पता चला कि ये लड़का ऑलरेडी मैरिड है, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद में 5 लाख रुपए उस लड़के ने उस वो लड़की के खर्च किए थे, जो गिफ्ट्स वगैरह पे लिए थे जो लड़की से, तो उसको वापस करने थे वो पैसे। तो ये लड़की जो सिमी थी, उसने एक और लोन लेके अपने पति की गर्लफ्रेंड की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वो पैसे लोन लेके वापस किए ताकि उसके पति को जेल ना हो। पर वहीं पे उसके पति की सुकून और शांति नहीं मिली।
उसने थोड़े दिनों के बाद में दूसरी बाकी जो बची हुई लड़कियां थी उनके साथ अफेयर करने शुरू कर दिए और उनसे मिलना जुलना शुरू किया। और अपनी औरत जो कि इमोशनली एंड मेंटली उसके साथ इन्वॉल्व थी, उसके लिए उसके परिवार के लिए सब कुछ कर रही थी, उसको उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसे ही तकरीबन 7 साल बीते और 7 साल के बाद भी जब वो लड़का 3-4 बार पुलिस केस होने के बाद में नहीं सुधरा, वो दूसरी स्टेट्स में जाके उन लड़कियों के साथ रहने लगा। क्योंकि ये जो आदत है ये लड़कों की और कुछ लड़कियों की एक सोशल साइट्स में धोखे की ये जो इजी मेकिंग मनी की आदत है, ये बहुत बहुत बूमिंग पे है अभी। और वो लड़की उसका भी शिकार होती रही और ऐसे ही करके पता नहीं कितनी लड़कियां शिकार होती होंगी। मेरे सामने तो 3 लड़कियां एक वीक में आई, तो मुझे मतलब मेरा खुद का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी कि क्यों बनी औरत यार, क्यों बनाया भगवान ने औरत को। एक आदमी प्यार से बात करता है तुमसे, तुम इमोशनल होके उसके जाल में फंस जाती हो और उसके बाद में वो आदमी अपनी मर्जी से तुम्हें यूज़ करता है, तुम्हारे हर चीज़ को इस्तेमाल करके तुम्हें कॉर्नर में फेंक देता है, जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम कोई मायना नहीं रखती उसके लिए। तो ये सिमी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। और फाइनली जब उसने ये डिसाइड किया कि कैसे कंटिन्यू करूं, जब उसने मुझसे ये सलाह की, तो मैंने पहले 2 बार उनके कॉम्प्रोमाइज़ करवाया था। तो उसके बाद फिर से वही सिस्टम था, तो मुझे जब उसने ये सारी लंबी स्टोरी सुनाई, तो मैंने उसको कहा कि ज़िंदा मौत, ज़िंदा लाश बनने से बेटर है कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें सच में उसके साथ रहना है, कि वो बहुत हैंडसम है। और इसीलिए मुझे बहुत नफ़रत है हैंडसम आदमियों से और खूबसूरत लड़कियों से, क्योंकि वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ठगते हैं, लूटते हैं और तोड़ते हैं दिलों को। तो उसके साथ भी ऐसा हो। फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि उसका अफेयर चलते ही जा रहे हैं अनमैरिड के बता के, क्योंकि वो लड़का बहुत ही हैंडसम है। तो उस वजह से वो उसके साथ प्राउड फील कर रही थी कि मेरा पति बहुत हैंडसम है। फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि मैं इसको डिवोर्स दूंगी। डिवोर्स का प्रोसेस अभी इंडिया में बड़ा हो चुका है, तकरीबन 3-4 साल लगेंगे। जब बात डिवोर्स की आई तो वो सास और ससुर, जो उसके सास ससुर बने हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास एलिमनी देने का, कंपनसेशन देने का कोई पैसा नहीं है, और वो यहाँ से भाग गए। अब वो लड़की का ना डिवोर्स हुआ है, ना वो शादीशुदा है, ना डिवोर्स ही है। अब वो आगे अपनी लाइफ क्या करेगी, उसके लिए मुझे दर्द होता कि क्यों करते हैं ऐसे आदमी, क्या ज़रूरत है ऐसे करने की, क्या तुम में हिम्मत नहीं? तुम सिर्फ मर्दानगी कहाँ दिखाते हो? अपने शरीर पे बच्चियों के इमोशन के साथ खेल के अपनी मर्दानगी दिखाते हो तुम। क्या ये मर्दानगी है? तुम्हारे फेस पे दाढ़ी और मूछें और तुम्हारी बिल्ट और मसल्स बनने से तुम मर्द नहीं बनते। एक औरत जिसके हाथ पकड़ के तुम समाज से बाहर लेके आते हो ना, सो कॉल्ड शादी करके, इस शादी को निभाना भी पड़ता है। इस शादी को निभाना भी पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसको ढूंढा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो बंदा एक शादी करके 7 साल के बाद 70 अफेयर करके एक लड़की को छोड़ दिया, तो बाकी भी बहुत सारी लड़कियों को वो छोड़ा होगा जिन जो मेरे कांटेक्ट में नहीं आई। ऐसी ही बहुत ही एनआरआई स्कैम हुए हैं। लड़के झूठ बोल के एनआरआई हैं करके शादियां करके प्रेग्नेंट करके लड़कियों को छोड़ जाते हैं लड़के। अरे क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? तुमको शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पे तुम्हारी ग्रोन अप सिस्टम पे बात करूं या क्या करूं, क्योंकि कोई माँ और कोई बहन इतनी गंदी नहीं हो सकती कि हम उनकी माँ और बहनों को गालियां दें। तुम्हारे दिमाग की जो परवरिश है ना, तुम्हारा खुद का ग्रोथ है, जो तुम दूसरों को दिखावा करने के लिए ये सब कुछ करते हो। और बहुत बहुत लड़कियां टारगेट हो रही हैं इस बात की सोशल साइट्स में। आप इंस्टाग्राम ले लो, स्नैपचैट ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो। यूट्यूब में तो बहुत ही कचरा है। वहाँ पर तो वो लड़कियां बहुत हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही ये है। बट ज़्यादातर लड़के वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं जो पैसे कमाती हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। उनके साथ इमोशनली और फिजिकली रिलेशन बना के उन्हें ब्रेक करके बर्बाद करके चले जाते हैं, और कई साल लग जाते हैं लड़की को उस इमोशनल ब्रेकअप से बाहर आने में। मैं उसके लिए रोई,
मैं उस बात के लिए रोई। और दूसरी बात ये थी कि एक लड़की, ये दूसरी स्टोरी में मैं वो बताऊंगी, जो 3 बातें एक हफ्ते में मेरे साथ हुई कि मुझे पूरा एक दिन रोना आया। मुझे इतना रोना आया। एक लड़की 18 साल की, 19 साल भी नहीं हुए अभी उसको, उसने मरने की, सुसाइड करने की कोशिश की। मैं नहीं रोक पाती अपने आप को। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत इन्वॉल्व होती हूँ वो चीज़ों में। तो उसके लिए मैं रोई। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे कुछ सीरियस इशू है। ज़िंदगी जितनी है मुझे नहीं मालूम, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, पर एक टाइम समझाते समझाते हम खुद टूट जाते हैं, ये सोचकर कि ये घास फूस खाने वाले जानवर, जो कि आदमी के ट्रेंड करने से ट्रेनिंग ले लेते हैं, समझ जाते हैं, शेर तक समझ जाते हैं, सर्कस में नाचने कूदने लगते हैं, पर ये आदमी जो दुनिया को ट्रेंड करता है, ये कब समझेगा? देवी के देश में देवी की पूजा करने वाले औरत की इज्जत कब करेंगे? मेरा सवाल ये है, मेरा दर्द ये है, मेरे आंसू ये पूछते हैं, कब होगा? कब छोटी छोटी नफीसाओं का यहाँ पे रेप होना बंद होगा? कब आप लोगों की हवस खत्म होगी? कब आप औरत को बराबर का दर्जा देंगे? कब देंगे? आई डोंट नो। यही रीज़न था मेरे रोने का, अपसेट होने का, मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन का। यही रीज़न था। जवाब है आप लोगों के पास तो दे देना।